लूटी जा रही है, किसानों का चमड़ी जो लूटा जा रहा है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, इसका जिम्मेदार कौन? या तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी। हमारी जनता ललन बाबू को वोट देके सांसद बनाया, क्या ललन बाबू इसका जिम्मेदार नहीं है, या जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है सभी सरकार? किसानों से काम से ज्यादा पैसा का डिमांड किया जा रहा है। 5,000 4,000 एनी टाइम वो लेते रहता है। जो बेचारे आते हैं, हमारा तो घर है, हम तो खुद अमीन द्वारा किसानों को इतना धमकाया जा रहा है, इतना धमकाया जा रहा है कि किसान को पीढ़ी दो पीढ़ी तक ऑफिस का चक्कर लगाते हुए रह जाओगे, फिर भी तुम्हारी जमीन का कागज खोजने नहीं दूंगा। क्या हमारे माननीय पैसा के ये कहता है कि आदमी को दौड़ाते रहता है। राजीव रंजन जी से ये प्रार्थना है कि आपको शायद ये पता नहीं है कि जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी आधी आबादी दियारा क्षेत्र में आती है, दियारा क्षेत्र में बाढ़ से सभी लोग पीड़ित होते हैं, जिसके कारण मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हमारे संग्रहालय से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पानी में भास गए थे। पानी बढ़ जाने के कारण बहुत सारे किसान का भी डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गया है, लेकिन हमारे माननीय राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू को इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं है। किसानों को लाइन में और कुत्ते बिल्ली की भेड़ की तरह, झुंड की तरह लगा दिया है, और अमीन द्वारा किसानों को डायरेक्ट ये बोला जा रहा है कि अगर आप पैसा नहीं दिए तो आपकी 4 पीढ़ी ऑफिस का चक्कर लगाएगा, लेकिन आपका कागज नहीं मिलेगी। क्या ये अन्याय है? बहुत सारे अमीनों का रिपोर्टिंग जब किए ग्राउंड पे, तो वहां की पब्लिक रोते हुए बोला कि साहब मैं 8,000 दिया हूं, कोई 20,000 दिया है, कोई 30,000 रुपया दिया है, लेकिन उसकी कागज नहीं खोजी जा रही है। उसको डेली बाय डेली घर से बाहर, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस कर करके उसकी जिंदगी नरक कर रखी है। क्या यही हमारी सरकार का फरमान है? क्या ये बलबन शासन चल रही है लखीसराय में, या पूरे बिहार में बलबन शासन लागू हो गया था? नीतीश बाबू को जब लालू यादव की सरकार थी तो उनको कहने में बहुत मजा आता था कि यहाँ गुंडा राज चल रहा है। आज के टाइम में प्रशासन द्वारा ये गुंडा राज कब तक चलेगी और कब तक झेलेगी बिहार की किसान? और इसके साथ साथ लखीसराय के कुछ किसान ने यह भी बोला है, अगर जो आपके पास पैसा नहीं है तो आपके जमीन के डिसमिल को कम कर दिया जाएगा, और जिसके पास पैसा है उसका मतलब उसको लाभ दे दिया। मैंने आपके अपॉर्चुनिटी कम कर दिया। हाँ। यानी पैसा नहीं मिलेगा तो आपकी जमीन किसी और खाते में नाप दी जाएगी। पैसा है उसके जमीन के डिसमिल को बढ़ा दिया जाएगा। क्या हमारे ललन बाबू से ये विनती है सभी किसानों द्वारा, कृपया कर किसानों को एक बात पूछिए तो सही, कुत्ते को भी इंसान सुबह शाम रोटी दिया करता है। यही जनता ने आपको वोट देके जिताया, बूंदियार के बल पे आप जीते, अब बूंदियार को इतना संकट का सामना करना पड़ रहा है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। क्या इसका जिम्मेदार ललन सिंह है या हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, जो डेली गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन लखीसराय में आई बाढ़ को पानी से बदतर स्थिति ये हर एक वर्ष इसी ढंग की स्थिति बनी रहती है। कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। कोर्ट से लेकर है कि इस पर कुछ ना कुछ उचित कार्रवाई करें। यहाँ के लोग पहले से ही मतलब यहाँ रहने को तैयार हैं, और यहाँ पानी इतना अधिक हो गया है कि लोग, संविधान में हर एक नागरिक को, भारत के हर एक नागरिक को सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है। और क्या यही पालक बाढ़ को पानी से बदतर स्थिति होने के कारण उसकी पानी को वो दिख नहीं रहा है। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि पाप को धुलने से सबसे अच्छा है कर्म करने का। और किसानों को इतना संकट का सामना करना पड़ रहा है कि डेली घर से ऑफिस, कार्यालय, कचहरी, कचहरी से घर, घर से कचहरी, कचहरी से घर करते करते किसान का जिंदगी बद से बदतर होता जा रहा है। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को गंगा स्नान और शंकर जी के पूजा से छुट्टी नहीं मिल रहा है। कभी वो ग्राउंड पे आके ये नहीं बोले कि अमीन जो अन्याय तरीके से पैसा लिया जा रहा है, अब जब फॉर्म मांगा जा रहा अमीन से, तो वो बोल रहा हमारे पास नहीं, सामने देख लो। और वो फॉर्म 2 रुपए की जगह 1
रुपए की जगह 5 रुपए में बेचा जा रहा है। शायद ये माननीय मुख्यमंत्री भी बिहार के सोते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करते हैं बिहार को स्पेशल राज्य की दर्जा का। शायद नीतीश कुमार जी को यह नहीं पता है कि आप पहले स्पेशल सीएम बन के दिखाइए बिहार के लिए। दूसरी बात, बिहार में तो इतनी गैर कानूनी काम की जा रही है, बिना नदी के पुल बनाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को बेच दिया जा रहा है। इससे बदतर स्थिति किसी सरकार की नहीं हो सकती जितनी हम नीतीश कुमार सरकार की कानून व्यवस्था में, बलवन शासन व्यवस्था में उतना जिंदगी झेल चुके हैं। अब मुझे तो ये सरकार को लाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि किसान ही बिहार का सबसे बड़ा बैकबोन माना जा रहा है और किसान की जनता नीतीश कुमार जी से बदला लेने के लिए सिर्फ वोट 2025 का इंतजार कर रही है। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को यह शायद नहीं पता होगा, विजय सिन्हा जी को, कि लखीसराय जिस एरिया से आपको चुन के रखा गया, आप उस एरिया के किसानों को कुत्ते की तरह नोचते हुए देखा जा रहा है आपके द्वारा। इससे बुरा स्थिति और बुरे नेता का आज तक मैंने न्यूज में नहीं सुना था और नहीं देखने को मिला है। बिहार की आज का लखीसराय